हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एकेडमी। मैं डीके सर आप सभी बच्चों और दोस्तों का अपने डीके एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सीखेंगे एलसीएम मतलब लासा करना। लासा करना आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है, उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद एलसीएम। तो एलसीएम लासा क्या होता है? लासा को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है 4, 16 का लासा। 4 और 16 का लासा निकालेंगे। पहले दो संख्या का, उसके बाद तीन संख्या का, फिर उसके बाद हम आप सबको होमवर्क भी देंगे और उस होमवर्क को आप सबको करके बताना है कमेंट में। तो सबसे पहले 4, 16। 4 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप ऐसे कॉलम बना लें। उसके बाद 4 और 16 को हम चेक करते हैं कि किस टेबल मतलब किस पहाड़े से कटेगा। सबसे छोटे पहाड़े से पहले चेक करेंगे। तो 2 से ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 बार में कटा। 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 1 2 और 2 4 8। संख्या नीचे अगर 1 आ गया तो कहने मतलब वो संख्या क्या हो गई? पूरी कट गई। अब जो संख्या नहीं कटी है उसको काटेंगे। 1 कट गया। 2 दूना 4, फिर 2 1 ये पूरी संख्या कट गई। अब इसका एलसीएम मतलब आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं? ये जो फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब जो गुणनखंड आया होता है, इसको क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार 2 होगा उतनी बार क्या करेंगे? उसको गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16। मतलब 4 और 16 का लासा कितना आया? 16 है। इसी तरह अगर कोई संख्या टेबल हो, जैसे दे दिया 12, 16 और 20, एलसीएम 12, 16, 20 का लासा। तो 12, 16 और 20 का लासा। सबसे पहला कॉलम हम ऐसे बना लेंगे 12, 16 और 20 को। फिर उसके बाद चेक करेंगे किससे कटेगा, तीनों संख्या किससे कटेगी। तो 2 से। सबसे छोटा पहाड़ा क्या है? 2 है। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको लिख लेते हैं। एलसीएम में मतलब क्या होता है? जो कटता है उससे काटते हैं, जो नहीं कटता उसको लिख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे। 2 6 12, 2 8 16। 20 है। 2 दहम में 20 मतलब 10 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब 3 4 5 आ गया। तो 3 4 5 में कोई संख्या है जो 2 कटेगी, तो 4 कटेगी, 4 को काट देंगे। 3 नहीं कटेगा, 3 लिख देंगे। जो न कटे उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। फिर 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 5 लिख लेंगे। फिर 2 से काटो 3, 2 1 2 5। कहने मतलब जो संख्या 1 आ गई मतलब वो कट गया। अब 3 और 5, 3 5 बाकी है, किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, क्योंकि 3 पहाड़े में 3 ही आता है। और 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से ही कटेगा। जब 5 के नाम 5। अब तीनों मतलब नीचे क्या आ गया? एक मतलब पूरा क्या हो गया? कट गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर भी सेम वही लिखेंगे। इसका क्या है? 2 गुणनखंड आया है, इसको क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार 4 है, 4 बार 2 लिखे, गुणे 3 और गुणे 5। अब इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 पंचे कितना होता है? 48 पंचे 240 कितना होता है? 240। 8 पंचे 40, 8 24, 20 4 24, 240। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 240। मतलब 12, 16 और 20 का लासा कितना आया? 240। तो कहने का मतलब जो संख्या कटे जिस टेबल से, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटे पहाड़े से, मतलब जो सबसे छोटा जो पहाड़ा होता है उससे हम काटते हैं संख्या को। जो नहीं करता उसको लिखते जाते हैं। फिर जो उससे बड़े से काटेंगे, जैसे 2 से कटा 2 से काटे, फिर 3 से कटा 3 से काटे, फिर 5 से कटेगा 5 से काटे। ठीक। तो जो संख्या नहीं करते उसको लिखते जाओ, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे छोटे ही पहाड़े से उसको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो सबसे छोटी टेबल आपकी जो होगी उसी से 2 है, 2 से पहले चेक करो। 2 से नहीं कर रहा है 3 से चेक करो, 3 से नहीं कर रहा है 4 से चेक करो, 4 से नहीं कर रहा है 5 से चेक करो। या एक तरीका और है। एक तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। जो संख्या दी रही, जो संख्या होती है जो दी रहती है उसकी लास्ट वाली संख्या देखिएगा। लास्ट वाली संख्या मतलब जिस टेबल में मतलब जिस पहाड़ में आएगी उसी पहाड़ से वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 के पहाड़ में आता है 6, 2 के पहाड़ में आता है 0, 2 के पहाड़ में आता है 2 पंचे 10, 0 आता है। तो ये 2 से पूरा कट गया। अब इसी तरह नीचे जैसे 3 है, 2 है, 5, 2 के पहाड़ में 3 आता है, नहीं आता, 3 नहीं कटा। 5 आता है, नहीं आता, तो 2 से ही नहीं। 3 के पहाड़ में 3 आता है, 3 से कटेगा। 5 के पहाड़ में 5 आता है, 5 से कटेगा। कहने का मतलब उसको संख्या को चेक कर लो,
जिसके टेबल में आएगी, जिसके पहाड़े में आएगी, उसी पहाड़ से उसको काट। ठीक, आया समझ में? ये 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। अब इसी तरह मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आप करके कमेंट करके बताना है उसका आंसर कितना है। जैसे मैं एक यहाँ होमवर्क लिख देता हूं। इस होमवर्क को आप सबको बताना है कि इसका आंसर कितना है। जैसे दे देते हैं 25, 16 और 14, 10। इसका आप सबको क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करके इसका आंसर आप कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना है, 25, 16 और 10 का एलसीएम। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।